हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो अपनी लाइफ में और पॉजिटिव रह रहे हो। आपके पार्टनर आपसे दूर होकर भी आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों उनकी आपसे दूरी हो गई है, रीज़न क्या है। ठीक है, तो इस रीडिंग में हम आज ये देखेंगे। ये कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी और जर्नल रीडिंग रहेगी। तो फोकस अपने पर्सन के ऊपर कर लीजिए, चेक कर लेते हैं उनकी एनर्जी। ओके, तो गाइज़ आपको देखो ये देखना है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई भी सिचुएशन है इस वक्त, बट आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है। सॉरी। ओके, ओके, मुझे काफ़ी स्टबन एनर्जी लग रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है। आपके पार्टनर ज़िद्दी स्वभाव के हो सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड, ज़िद्दी, इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है आपके पर्सन की। जैसे ना हम ये कह सकते हैं कि उनका ना आपके ऊपर काफ़ी कंट्रोल है। ओके, काफ़ी कंट्रोल रखते हैं वो पर्सन आपके ऊपर। और स्टबन है, ये स्ट्रॉन्ग भी हैं, स्टबन भी हैं। और एक बात ना मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ना, जब इस इंसान ने ना आपसे दूरी बनाई होगी ना, आपको इग्नोर किया होगा, यहाँ तक कि मुझे दिख रहा है कि इंसर्ट तक ये इंसान करते वक्त नहीं सोचते आप पर क्या बीत रही है, ये नहीं सोचते। अपने मूडी मूडी नेचर वाले इंसान है कि अपने मूड से बात करना। ये मुझे लग रहा है कि जब ये इग्नोर किया, जब ये हर्ट किया ना आपको, उस वक्त की एनर्जी और आज की एनर्जी भी मुझे सेम दिख रही है। सेम ही एनर्जी है इस इंसान की आज भी। ठीक है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपसे रिश्ता तोड़ा, आपको इग्नोर कर दिया फुली। और आज भी एकदम इनकी वही एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, स्टबन, जिद्दी। देखो आप ना जिस भी इंसान से डील कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, एक केयर फ्री इंसान है, केयरलेस इंसान है और सेल्फिश इंसान है। ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। जैसे होता है ना, परवाह ही नहीं करना, केयर ही नहीं करना, इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखो जब इन्होंने आपको छोड़ा था ना, आपको इग्नोर किया था, नो कांटेक्ट में आए थे ना, तब भी मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपकी परवाह नहीं करी है। इनका जो नेचर मुझे लग रहा है कि मुझे किसी बंधन में नहीं रहना, मुझे किसी के साथ किसी बंधन में नहीं रहना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। ऐसा ही नेचर है इस इंसान का। और मतलब फ्रीडम में रहने वाले इंसान है ये, अपनी फ्रीडम में रहने वाले इंसान है। देखो क्योंकि जब आपको छोड़ा तब आपकी परवाह नहीं करी, अब आपसे दूर है तब आपकी परवाह नहीं हो रही है इनको करंटली। तो देखो मुझे दिखता है कि उन्होंने तब भी ये नहीं सोचा कि अगर इस सब के चलते आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनको गोस्ट कर दोगे अपनी लाइफ से, तो क्या होगा। अगर आप मूव ऑन हो गए इनसे, तो क्या होगा। उन्होंने नहीं सोचा ये सब तब भी। सिर्फ ये इंसान खुद के बारे में सोच सकता है, खुद के बारे में। सेल्फिश एनर्जी, सेल्फिश इंसान, सिर्फ इसको हर तरफ से अपना ही फ़ायदा नज़र आना चाहिए। खुद की पर्सनैलिटी जो है इसकी ऐसी है कि अगर आप ये बोलोगे कि ये सही है, तो ये बोलेगा कि वो सही है। और एक चीज़ बोलो, ये इंसान ना बहुत शार्प माइंड वाला, बहुत चालाक, बहुत झूठ बोलना, चीटिंग करना, ये सब चीज़ें इसको बहुत ही अच्छे ढंग से आती हैं। जैसे चीज़ों को घुमा फिरा के बोलना और अपने माइंड का यूज़ करना, जानबूझकर आपको बोलना कि मैं तो चाहता हूँ, मैं तो करता हूँ, बट मेरे से हो नहीं पा रहा।
मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा आपके लिए, मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है इस वक़्त आपको देने के लिए। मतलब कमिटमेंट फ़ोबिया, ओके? कमिटमेंट देने में ये बहुत ज़्यादा चालू है अब ये इंसान। हर चीज़ को घुमा फिरा के बोलना। काफ़ी हद तक इनकी आपके साथ ऑन ऑफ एनर्जी ही रही है। जैसे ये इंसान मतलब जब भी आपको छोड़ा फिर आ गए, कभी छोड़ा फिर आ गए। ना तो ये इंसान आपको मूव ऑन होने देता है, ना ही ये आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ आता है, और ना ही ये आपको अपनी लाइफ से कभी जाने देता है, और ना ही ये इंसान आपको कमिटमेंट देता है। क्योंकि आपको कमिटमेंट चाहिए, ठीक है? और इसको फ्रीडम चाहिए। इसको ये लगता है कि अगर कमिटमेंट देनी पड़ी, कमिटमेंट में आना पड़ा, तो फिर बहुत सी चीज़ों में बंदिश होती है, जवाब देने पड़ते हैं हर चीज़ के। तो ये उस बंदिश में फँसना ही नहीं चाहता। फ्रीडम पसंद इंसान हैं ये, क्योंकि ये डरते हैं आपको कमिटमेंट देने से। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये डरते हैं आपको कमिटमेंट देने से। आपके पर्सन सजिटेरियस, एक्वेरियस, और कहीं न कहीं मुझे कैप्रिकॉर्न भी दिख रहे हैं, ठीक है? लियो। अभी ना मुझे लगता है कि वो अपने करियर पे, अपनी फाइनेंस पे, इन चीज़ों पे, या अपनी फैमिली में कोई मैटर है, वहाँ पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है, वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को जानबूझ के बिज़ी रखने का दिखा रहे हैं। ये चीज़ें ये ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। देखो काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, 3 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं कि आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो आप एक-दूसरे से। बहुत कुछ है दिल में बोलने के लिए, बहुत बातें हैं एक-दूसरे को कहने के लिए, बट कह नहीं पा रहे हो। देखो जब इसने आपको इग्नोर किया था ना, जब आपको छोड़ा था ना इस पर्सन ने, मुझे दिख रहा है कि किसी ये थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा था। कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में। कहने का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी, वो थर्ड सिचुएशन कोई रोमांटिकली होगा या कुछ ऐसा। जी नहीं, सबकी लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी थर्ड पार्टी होती है, ठीक है? किसी के लिए करियर, फैमिली। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, बट है थर्ड पार्टी ही रीज़न था आप लोगों के बीच में दूरी आने का, या फिर कमिटमेंट, ओके? दूसरी चीज़ ना, इनका दिमाग कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, घूमता ही रहता है। इनके दिमाग में बहुत सी खिचड़ी पकती रहती है। कभी ये सोच लिया, कभी वो सोच लिया, स्टेबिलिटी है ही नहीं इस इंसान के माइंड में। और मुझे नहीं दिखता कि अभी भी ये इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ, ये इंसान अब एफ़र्ट्स डालेगा। आपने अपनी हिम्मत छोड़ दी है, आपने अपनी हिम्मत जैसे इंसान हार जाता है ना, कि बस ठीक है, इसको आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, ठीक है? बहुत बार आप ये चीज़ अपने आप को बोलते हो, और बहुत बार ये चीज़ आप अपने आप को समझाते भी हो। पर क्या है ना, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे फिर वो चीज़ें ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकती हैं, ठीक है? मुझे दिखता है कि देखो किसी-किसी के पर्सन ना यहाँ पे आज भी थर्ड पार्टी के साथ हैं। आज भी वो थर्ड पार्टी के पास हैं, ठीक है? क्योंकि सेल्फ़िश हो गए हैं बहुत ज़्यादा, जगलिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ही ये इंसान जगलिंग कर रहा है, कन्फ्यूज़ है बहुत ज़्यादा। आपको देखो इनके दिल में ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर बन रहे हैं, हार्ट बन रहा है। तो क्या है कि प्यार तो होगा इसके दिल में, फीलिंग्स भी होंगी, पर उस फीलिंग और प्यार का फ़ायदा ही क्या है? जो सामने से इंसान दूसरे इंसान को तड़पा रहा है बात करने के लिए, दूसरा इंसान तड़प रहा है कि मेरे से बात कर लो, मेरे से, मुझे रिलेशनशिप में वही सब प्यार चाहिए। तो वो इंसान ही क्या है कि वो बस अपनी ईगो और अपनी एटीट्यूड पे ही फ़ोकस करे, ओके? क्योंकि इसकी स्टबर्न एनर्जी ही ना इसको आपकी तरफ बढ़ने से रोकती है। चाहे ये कन्फ्यूज़ है, जगलिंग कर रहा है, बट ये चीज़ें बदलने वाली हैं। कैंडल ने भी अपना मुख मोड़ा है, तो हम लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इंसान जो है चेंज होगा, इसमें बदलाव नज़र आएगा।
बट क्या है कि ये चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रहेंगी, बदलेंगी, बदलाव आएगा आपके रिश्ते में, इस इंसान के थॉट्स में बदलाव आएगा, क्योंकि इट्स टेम्परेरी, क्योंकि ये हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ें नहीं हैं। जहाँ प्यार है वहाँ पे मनमुटाव, गुस्सा सब कुछ आएगा, बट ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकेगा। बिकॉज़ वो आपसे प्यार करते हैं। अगर वो आपके पास आएँगे भी, बात करेंगे भी, उसका रीज़न यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, ठीक है? क्या है कि अभी ना इनके ऊपर फितूर है, इनके ऊपर भूत सवार है, अपने बारे में सोचने का, सेल्फ़िश हो जाने का, और अभी अपने सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, आगे बढ़ना, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान देना, अपने बारे में सोचना, ये सब चीज़ें ना ये इसलिए कर रहे हैं अभी, क्योंकि इनको अभी आपके बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। आप क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, आप मतलब क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते, इनको अभी इस चीज़ से ना मतलब नहीं है। बट ये थॉट्स, ये सोच बदलेगी, ठीक है? इनका माइंडसेट चेंज होगा। बस मुझे ये चीज़ का है कि इसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितना वेट कर रहे हो, आप कितना प्यार करते हो, आप आज भी इस इंसान के लिए अवेलेबल हो, आप आज भी चाहते हो कि ये वापस आ जाए आपके पास। और इस पर्सन में ना आपको चेंज जो देखने को मिलेगा ना, उसका रीज़न भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। आपकी मैनिफेस्टेशन इस इंसान को आपके पास लेके आएगी, इसके थॉट्स को चेंज करेगी। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को तो उसका रिज़ल्ट देखो आपको देखने को मिलेगा। आप देखो इतने इमोशनल हो जाते हो, इतने इमोशनल मुझे यहाँ पे दिख रहे हो ना आप, कि आप चाहते हो कि ये इंसान आए, मतलब बदल कर आए, क्योंकि इसका बदलना, झटके से आपसे दूर हो जाना ना, मुझे लग रहा है कि काफ़ी पेनफुल रहा है आपके लिए ना, काफ़ी पेनफुल रही है वो सिचुएशन, काफ़ी दर्द में आपने वो टाइम निकाला है, काफ़ी हर्ट हुए हो आप, मुझे ये दिख रहा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि आपकी हेल्थ पे भी ना इस चीज़ का असर हुआ है। बहुत ज़्यादा असर आपकी हेल्थ पे पड़ा है इस चीज़ का। बट डोंट वरी, ये इंसान अभी देख नहीं पा रहा है आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, और ना ही आपको समझ पा रहा है। वो वापस तो आएंगे, अब इस वक्त वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, खुश हैं, मस्त हैं। ये सब चीज़ें आप देख कर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि आपके साथ ये सब करने के बाद वो खुश है, हैप्पी है। बट क्या है ना कि चीज़ें अपने टाइम पे होती हैं, आपको वेट करना है कि ये आएगा, और चेंज होके ही आएगा आपके पास। और मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो, इस इंसान का ना कुछ भी एक स्टेबिलिटी है ही नहीं है। कभी अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय करता है, और कभी उन्हीं दोस्तों के साथ ये इंसान बहुत गलत बिहेव करता है, उनको इग्नोर करता है, उनको भी झूठ बोलता है, क्योंकि सिर्फ इसकी सेल्फिश एनर्जी की वजह से ये इंसान किसी के साथ भी लॉयल्टी नहीं निभा पा रहा। ओके, किसी के साथ भी लॉयल्टी नहीं निभा पा रहा है। बाकी डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। वो अपनी करियर को लेके और पर फोकस है इस वक्त, ठीक है? अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके मुझे अभी दिख रहा है कि कुछ फैमिली इशू भी चल रहा होगा इसकी लाइफ में, जैसे घर बनाना, अपने घर में सबसे छोटे हैं, सबसे बड़े होंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर मुझे दिख रही है। और उसका रीज़न मैंने बोला ना, कमिटमेंट, कमिटमेंट अगर ये नहीं दे रहे ना, तो उसका रीज़न है कोई फैमिली का कोई प्रेशर, या कोई ऐसा मतलब करियर पे, किसी चीज़ पे फोकस इतना ज़्यादा है कि उसके चलते ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि ये पर्सन मूव ऑन हो गया है, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके होने नहीं होने से, पर ऐसा नहीं है। इनका ध्यान ना आपके ऊपर है, आपको स्टॉक करते हैं, कोई रास्ता भी ढूंढते हैं, वो रास्ता बनेगा, और ये इंसान खुद बनाएगा उस रास्ते को, ठीक है? और ये आप तक कैसे पहुंचेगा, ये कुछ ना कुछ उसके लिए प्लान भी करेगा, क्योंकि सबसे पहले ना यूनिवर्स जो है इनके थॉट्स को चेंज करेंगे, इनके माइंड को चेंज करेंगे। आप तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जो आपके मैनिफेस्टेशन ये है ना, कि वो सुधर के आए, चेंज होके आए, पहले जैसे आपको प्यार दे, केयर दे, आपकी वैल्यू करे,
तो वो चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आपको पेशेंस रखने हैं। पेशेंस रखोगे तो वो चीज़ डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में आएगी। और आप लोगों की लाइफ में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है ना, वो आप मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। सो अच्छा सोचो, उस इंसान को अच्छी अफर्मेशन सेंड करो, ताकि अगर वो स्टबन एनर्जी में है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है और कहीं ना कहीं नहीं आपके पास आ पा रहा, ताकि वो आए, उसके लिए आपके पास आने के रास्ते खुले और आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भी है कि ये इंसान आपसे मूव ऑन होने की भी कोशिश करता रहा है। बहुत बार इसने ट्राई किया है कि आपसे दूर हो जाए, दूरी बना ले, बट इसके बस की बात ही नहीं है। ये नहीं हो पाता, ये नहीं जा सकता आपसे दूर। ये आपसे ही नहीं, ये सबसे ही ऐसा बिहेव कर रहा है। अकेला रहना, किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना, सिर्फ अपने आप में मस्त, अपने आप में खुश। और इसकी जो एनर्जी चेंज करेंगे वो यूनिवर्स करेंगे। और मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स ही वो रास्ता बना रहे हैं आप दोनों के मिलने का, आप दोनों के प्यार को किसी सिचुएशन से निकाल कर एक अच्छी सिचुएशन में लेके जाने का। ठीक है, एक सर्कल से आप लोग निकल के एक अच्छे सर्कल में एंटर करोगे। और आपके पर्सन आपको जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, जितनी ज़्यादा उनके अंदर आपको लेके इमोशंस है ना, अगर आप तरस रहे हो कि वो बोले, वो अपने मुंह से बोले, तो वो बोलेंगे। वो आपके पास आके अपने इमोशंस बताएंगे। वो टाइम, वो घड़ी बहुत जल्दी आएगी। आपको सिर्फ अपने पर्सन के साथ इस वक्त जो है, अगर फिज़िकली नहीं बात करनी है तो आप टेलीपैथिकली उनसे बात कीजिए। ओके, देख सकते हो कि फ्लेम नहीं गिर रही, बट वो जो रास्ता बन रहा है ना आप लोगों के लिए, वो आपको इस कैंडल के थ्रू दिख रहा है। ठीक है, और ये कैंडल बता रही है कि आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे के साथ होंगे। बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होगा। बहुत जल्द आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करोगे अपने रिश्ते की। ओके, और एक हेल्दी रिलेशनशिप में आप लोग रहोगे। ओके, तो ये थी गाइस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, कैंडल वैक्स रीडिंग, तो आप बता सकते हो। और किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कैंडल वैक्स रीडिंग आपको, आप वो भी बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। इंस्टाग्राम पे भी डेली अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और फ्री रीडिंग्स के लिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे फ्री सेशन ले सकते हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।